वेलकम टू क्रिप्टो एंटीडोट। ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। काफ़ी सारे जो न्यूबीज़ हैं उनको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट की प्रैक्टिस करने में उनको थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मतलब उनको टूल का इस्तेमाल वगैरह का पता नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले जब हम मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें नीचे ये चार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ में जो मतलब जितने भी ट्रेडिंग व्यू पे लोग जिनकी आइडियाज़ बनी है वो अपना प्रैक्टिस वगैरह इधर शेयर कर रहे होते हैं, आइडियाज़ एक शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हमने नहीं देखना। इधर ये जो हमने पेयर सिलेक्ट किए होंगे उधर इसकी ये उन पेयर्स की जो न्यूज़ है वो हमें शो हो रही होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंगे तो जो पेयर हमने वॉच लिस्ट में अपने सिलेक्ट किए हुए हैं उनकी जो न्यूज़ है वो इधर हमें शो हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद ये मेन्यू है, इसमें हमारे अकाउंट वगैरह की सेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो हमने जो भी पेयर हमने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने BTC को ऐड करना है। जिस तरह ये मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। हमने ये जो आपको प्लस का निशान ऊपर टॉप पे बैटरी के नीचे नज़र आ रहा है, आपने वहाँ से इसको, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये BTC ऑलमोस्ट जब भी आप ट्रेडिंग में इंस्टॉल करेंगे, फ़र्स्ट पेयर जो आपको पता है कि ये फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, तो ये पेयर आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखा करना है जब भी आप कोई पेयर सिलेक्ट करें। हम मोस्टली बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो ट्रेड, तो आपने इसको बाइनेंस का जो पेयर है उस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है जो मैंने सेटिंग मैंने ऑफ़ की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा हमें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी ख़ास तौर पे, वो ये है कि हम इसकी जब सेटिंग में जाएंगे ना, तो वॉच लिस्ट में, ठीक है, वॉच लिस्ट में जो ऑप्शन दूसरे नंबर पे है, शो सिंबल स्क्रीन, ये डिफ़ॉल्ट में जो ऑन होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। ठीक है, तो आपने इसको ऑफ़ कर लेना है। इसका क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने BTC को ऐड किया है, ये देखें नीचे है ना। तो जब हम इसका चार्ट ओपन करेंगे तो ये पहले हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें तो डायरेक्ट चार्ट पे जाना है ना, तो ये हमें बार बार इस तरह, फिर इसके बाद हमें फिर फुल चार्ट ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस सेटिंग को ऑफ़ किया हुआ है। आप सेटिंग में जाना है, आपने वॉच लिस्ट में जाना है, उसके बाद आपने शो सिंबल स्क्रीन को आपने ऑफ़ कर देना है। ठीक है, तो अब देखें जिस तरह मैं BTC का चार्ट ओपन करता हूँ तो ये डायरेक्ट देखें ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने थोड़ा बहुत चार्ट ड्रा किया हुआ था, मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये एक मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींची हुई है ना, ये देखें ये वाइट कलर की। आप इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ऊपर ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपने सिंपल इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये अब मेरे सामने एक सिंपल जो है वो चार्ट ओपन हो गया। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का चार्ट आपके सामने ओपन होगा। तो हम इसको, इनकी जो कैंडल की लेंथ है, हम इसको यहाँ से लंबा भी कर सकते हैं। जहाँ जो प्राइस चल रही है ना इसकी BTC के, ये राइट साइड पे, आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो कैंडल का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो कैंडल का साइज़ छोटा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैंडल का साइज़ क्या रखना है। उसके बाद अगर आपने कैंडल की जो कह लें कि चौड़ाई है उनको आपने कम या ज़्यादा करना है, तो वो आप जिस तरह हम किसी भी पिक्चर को जूम आउट करते हैं, दो फिंगर हम स्क्रीन पर टच करते हैं, उस तरह से हमने करना है। ठीक है, इस तरह करेंगे तो कैंडल का साइड जो हमें ज़्यादा क्लियर वाज़ह नज़र आएगा। इस तरह करेंगे तो कैंडल का साइज जो है ब्रीक होता जाएगा इस तरह। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेन काम है वो है हमारा ये है कि हमने जो टूल यूज़ करने हैं वो कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो ये देखें नीचे जो मेन्यू के ऊपर जो एक 3 डॉट नज़र आ रहा है उसके साथ एक पेंसिल का निशान है। ठीक है, हमने सिंपल पेंसिल के निशान पे जाना है और ये सारे टूल आ जाते हैं। टोटल जितने भी ट्रेडिंग व्यू पे टूल हैं जिनको हम चार्ट पैटर्न भी इनमें है। ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन वगैरह, टैक्सेस वगैरह, ये सारे टूल इसमें हैं। अब इसको तसल्ली से रीड आउट करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। उसके बाद जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन है।
ठीक है, ये आपको चौथी लाइन में नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का यानी कि हमारे स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको जिधर भी ड्रा करना है, हम इसको जिधर भी लेकर जाएंगे ना, हमने जहाँ पे भी खींचना, जिस तरह सराबे ने हमें बताया हुआ है कि कम से कम हमारी वो जो लाइन है वो वैलिड होती है कि कैंडल की 2 विक्स उसके साथ अटैच हो रही हों। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी कैंडल की 2 विक्स अटैच हो रही हैं। यहाँ पे ला के तो हमने इसको सिंगल इस पे एक क्लिक कर देना है, तो ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन जो है ना वो खींची गई है, ठीक है। इसी तरह ट्रेंड लाइन होती, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं मोस्टली। ये फर्स्ट पे जो ट्रेंड लाइन है इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने जिधर से ये ट्रेंड लाइन खींचनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक से मैंने ट्रेंड लाइन खींचनी है, तो मैं इस पे ये जो डॉट्स हमें नज़र आ रहा है ना, पॉइंट जो है पिन पॉइंट, हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिंगल क्लिक करके जिधर भी हमने ट्रेंड लाइन को लेकर जाना, ये देखें जिधर भी हम लेकर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने इसको ड्रा करके आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो टूल यूज़ होता है इसके बाद वो है ये फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये गैन एंड फिबोनाची के जो क्या है सेक्शन है उसमें आप हमको नज़र आएगा, ये फर्स्ट पे ही है, ठीक है। और इसका जो मोबाइल पे ड्रा करने का कह लें कि आप मेथड है वो यही है कि हमने यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ से हमने इसको पिन पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ से हमने इस पर एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक के बाद हमने इसको ऊपर लेकर जाना है, जहाँ जहाँ तक हमने लेवल को मार्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रैली यहाँ तक गई है, तो हम इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मोबाइल की कहीं भी स्क्रीन पे या हमने हम या पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखें, हम दोबारा इसको ड्रा करते हैं, ये यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई, ठीक है। हमने इसको ड्रा किया, ठीक है। और हमने मोबाइल की खाली स्क्रीन पे जिस तरह ये ब्लैक है, हमने उस पर तो एक सिंगल टच करना है, ठीक है। सिंगल टच करेंगे जो ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है, ठीक है। आप हॉरिजेंटल रे भी ले सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन लेकर तो हमने इसको 050 का जो लेवल है वो मार्क कर लेना है। ये ऑलमोस्ट ये 050 का लेवल बनता है, इस तरह यहाँ पे ला के सिंगल टच करना है, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन 050 का जो लेवल है ना वो मार्क हो गया। उसके बाद हमने ये फिबोनाची को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने लेवल मार्क करना था। उसके बाद हम फिबोनाची वाले ये जो हमने ड्रा किया था ना उस पर हम एक क्लिक करेंगे ना, तो वो ऊपर हमें वो बटन मिल जाएगा डिलीट करने का, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मोस्टली टूल जो उसके बाद हम यूज़ करते हैं वो रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा करने का क्या तरीक़ाकार है, वो यही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखें यहाँ पे मेरे पिन पॉइंट जा रहा है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करना है, इसके बाद हमने इसको इधर लेकर आना है। जितना भी हमने इसको लंबा करना है, ठीक है, हम उसको लंबा कर लेंगे। जितना हमने चौड़ा करना है, नीचे करेंगे टच तो ये चौड़ा होता जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ये बना, तो हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर लेना, ठीक है। इवेंचुअली देखें कि मार्केट इस रीजन में आई और उसी रीजन से मार्केट को फिर पुल बैक मिल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो टूल हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ये पाथ का भी जो है ये भी हमारे इस्तेमाल में आता है। ये पाथ, ये मतलब हमने एक प्राइस एक्शन की जो प्रेडिक्शन होती है उसके लिए यूज़ करना होता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। इसके लिए भी सिंपल यही है कि हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि मार्केट कह लें कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो हमने इस यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लेकर जाकर तो हमने इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे ला के हमने छोड़ देना, सॉरी। उसके बाद हमने फिर एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक के बाद हमने फिर इसको ऊपर लेकर जाना है, हाँ, ये देखें, सॉरी, इस तरह ये हमने एक क्लिक किया,
उसके बाद ये दूसरा, सॉरी मेरे ख्याल में वो टूल थोड़ा सा गलत हो गया, हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं। वो थोड़ा बहुत टच के इशू की वजह से वो फिर जो टूल है ना वो हमको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखें, हम सिंगल इधर लेकर आए, ठीक है, इधर इसको यहाँ से ये देखें इस तरह, ठीक है। इधर से हम फिर कहते हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो हम इसको क्लिक करके दोबारा फिर इसको ये नीचे, तो इस तरह ये हम जो पाथ का टूल है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो सर हमारे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो उसके बाद ये लॉन्ग पोजीशन ही है, ठीक है। कि हमने मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री डाली है, तो हमने अपना रिस्क और रिवार्ड और पोजीशन साइज़ जो निकालना है उसके लिए हम इसको फिर यूज़ करते हैं। जिस तरह ये देखें, हमने यहाँ से पोजीशन ली, ठीक है, नीचे लाएंगे, सॉरी नीचे, ठीक है। तो ये हमारा एक, इसको हम यूज़ करते हैं पोजीशन साइज़ निकालने के लिए, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डीपली, कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास $100 है, तो हमने रिस्क पर ट्रेड 1% करनी है, तो हमने पोजीशन साइज़ जो है वो कैसे निकालना है। तो सिंपल हमने इस पर क्लिक करना है, और ये जो 3 डॉट हमें नज़र आ रहे हैं उससे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर हमने अकाउंट साइज़ पे अपना जो हमारा टोटल कैपिटल है ना हमने वो टाइप करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $100 है, $100 उस पर रिस्क मैंने करना है 1%, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस बताना है इसको, सॉरी यहाँ पे, कि हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टॉप लॉस रिस्क 1%, ठीक हो गया। उसके बाद सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही है। ये हमारा अकाउंट साइज़ $100, ठीक है। उसके बाद हमने रिस्क करना है 1%, तो ठीक है, ठीक है, सॉरी ठीक हो गया। हमने 1% रिस्क करना है, हमने इसको क्लिक कर देना। तो ये देखें हमें बता रहा है कि आपने कितने क्वांटिटी का BTC बाई करना है। ये देखें QTY में 0.001, अगर हमारे पास $100 है और हमने अपनी ट्रेड पे 1% का रिस्क करना है, तो ये हमें बता रहा है कि आपने 0.001 जो BTC है वो बाय करना है। उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस कितना दूर है उस पे हमने इसको, जो सर ने फार्मूला बताया हुआ है कि कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क और डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सर ने जो फार्मूला बताया हुआ है उसके हिसाब से हमने फिर इसको इसका जो पोजीशन साइज़ है वो हमने निकाल लेना है, क्योंकि हमने रिस्क पे डिवाइड करना है ना, ठीक है। हमारा कैपिटल ये है, हमारा रिस्क ये है। उसके बाद हमने अपने एनालिसिस से जो भी ट्रेड का साइज़ निकाला होगा, सॉरी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की होगी, उसके हिसाब से हमने देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कितने % दूर है, तो उस स्टॉप लॉस को हमने डिवाइड कर देना है अपने रिस्क पे, जो भी हमारा जवाब आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह बेसिकली बताने का मकसद यही है कि इस तरह हमने ये जो लॉन्ग पोजीशन वाला टूल है उसको हमने यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद सिंपल जो ज़्यादा टूल यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सिग्नल एक क्रिएट करने लग जाएंगे, तो एक ये फोरकास्ट है, ठीक है। ये भी एक मोस्टली सर यूज़ करते हैं हम अपने सिग्नल में। फॉर एग्ज़ाम्पल के सर ने यहाँ से एंट्री दी है कि यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर जाएगी, तो सर इस तरह पिन पॉइंट लेकर तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये एक हमें इस तरह ये हम इस टूल को यूज़ करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा एस्टिमेटेड दे देता है कि
हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट है और कितने दिन एस्टिमेटेड इस ट्रेड को इसके जो TPM हिट होने में लग सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था ट्रेडिंग व्यू का। बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी जो टूल हैं वो इस्तेमाल करने में आसानी आएगी। तो मोस्टली यही 4-5 टूल हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। बाकी चार्ट पैटर्न है, सारा कुछ है, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी और मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। तो ये एक वॉच लिस्ट होती है, इसमें आप अपने जो भी पसंद के पेयर हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद कोई न्यू ऐड करना है तो वो ऊपर आप बैटरी के नीचे जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके प्लस के साथ जो आपको निशान नज़र आ रहा है वो एक कॉपी का बटन सा बना हुआ है। ये बेसिकली ये न्यूज़ होती हैं कि जो हमने वॉच लिस्ट में कॉइन ऐड किए होते हैं ना, उन सारे कॉइन की जो न्यूज़ होती है वो इधर हमको मिल रही होती है। ठीक है, तो बाकी सिंपल आप जिस तरह आप करना चाहें, तो इधर जो सिंबल का जो आपने शॉर्ट वगैरह होता है वो सेट करना होता है। यहाँ पे आप आपने जो कॉइन आपने ये पेंसिल के निशान के जितने भी आपने ऐड करने हैं डिलीट करने हैं वो यहाँ से होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये छोटा सा ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी मुश्किल आती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये सारे टूल हैं कहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि उनको समझ आ गई होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।